हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण और फिर से स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम क्लास 12th का चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का दिल से थैंक यू। जो हमारे लर्नर्स हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग हो रहे हैं। हम 295 पे हैं करंटली। अब देखते हैं 300 कब टच करते हैं। तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल को और ऐसे ही वीडियोस का फायदा उठा रहे होंगे और वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिल ही रही होगी, ये मैं आशा करता हूँ। अगर आपको कोई फीडबैक देना हो, कोई तरीका हो आपके पास कि सर ये टॉपिक पढ़ाओ, ये टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो आप कमेंट में बेझिझक होकर शेयर कीजिए। वीडियो उसी टॉपिक पे आएगी। चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। तो हम क्लास 12 का चैप्टर 5 देख रहे थे। अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है। हमने कंटिन्यूटी देखा था स्टार्टिंग में, कंटिन्यूस फंक्शन देखा था, उनके एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशंस देखे थे, डिफरेंशिएबिलिटी देखे थे और हमने कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूले पढ़े थे। वहां से हमने चेन रूल सीखा और एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट की। तो अभी तक हम क्या सीख चुके हैं? बेसिकली डिफरेंशिएशन निकालना सीख चुके हैं बेसिक फंक्शन का और कंपोजिट फंक्शन का। कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन जिसमें हम एक्स मानते थे। तो वहां तक हम देख चुके हैं। अब इस वीडियो से डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे कुछ अलग टाइप के फंक्शंस का, जिनको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। क्या होता है ये फंक्शन और कैसे निकालते हैं इनका डेरिवेटिव? चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। अब ये एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। देखो अभी तक क्या कर रहे थे हम, जो डिफरेंशिएट कर रहे थे ना फंक्शंस को, वो किस फॉर्म में थे? y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में थे। आपने देखा होगा। तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल रहे थे। बट ये हमेशा जरूरी नहीं कि हमें सारे फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में ही मिले। जैसे आप देखिए, ये दो मैंने एक्सप्रेशन लिखे हैं, दो मैंने रिलेशन लिखे हैं बिटवीन x एंड y। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x माइनस वाई माइनस फाइव, इस केस में हम y के लिए सॉल्व कर सकते हैं और इस रिलेशनशिप को फिर से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, एक्स माइनस फाइव लिख सकते हैं। तो ये हम ऐसे लिख के हम y के लिए यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सेकंड केस में y को अलग करने का कोई तरीका नहीं है। देखो आप, अगर आप y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स वाई लिखोगे तो ये अभी सेपरेट नहीं हुआ y। देखो ये एक्स वाई है, तो ये साइन के अंदर एक्स वाई, ये y अलग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे y को सेपरेट करना मुश्किल है, जबकि यहाँ पे y को सेपरेट करना आसान है। ठीक है। तो दोनों केस में आपको डिफरेंस समझ आ गया है। यहाँ पे हम y को सेपरेट कर पा रहे हैं और y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ये देखो, ये y इज इक्वल टू, ये पूरा एफ एक्स ही तो है, ये पूरा एफ एक्स ही तो है। लेकिन इस केस में y इक्वल टू एफ एक्स नहीं लिख पा रहा है क्योंकि ये y यहाँ पे भी है, ये गया नहीं। तो जिस फंक्शन को हम y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, y को सेपरेट कर पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट फंक्शंस, राइट। और जिन फंक्शन में हम y को सेपरेट नहीं कर पा रहे, उनको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि हम इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। अभी तक हमने जो भी डेरिवेटिव निकाले पिछले वीडियोस में, वो सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन थे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स इफ दिस इज इक्वल टू, जैसे आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो एक तरीका जो आपके माइंड में आ रहा होगा वो तो यही है, सिंपल। हम y को अलग कर लो, इस रिलेशन जो गिवन है ना x और y का, इसमें से y को अलग कर लो तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई। अलग करने के बाद दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो x के रेस्पेक्ट में, डी वाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस पाई। तो आंसर कितना आएगा आपका, x का 1, पाई का 0, तो आपका 1 आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है, जो आपको रिलेशन गिवन है ना, इसी को डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर दो। इसी रिलेशन को डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर दो ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस वाई पे इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पे। ठीक है, जो रिलेशन गिवन था डायरेक्टली उसी को डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये कितना आएगा, एक्स का हो जाएगा 1 माइनस वाई का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये पाई कांस्टेंट है इसका 0। तो इस केस में भी हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल सकते हैं, जो कि कितना आएगा, 1 आएगा। तो दोनों मेथड से हमने ये सॉल्व किया। तो देखते हैं ये सेकंड वाली मेथड का हम कैसे यूज करते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन निकालने के लिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं।
डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है आपको। अगर y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स है तो पहला वाला तरीका अप्लाई करके देखो, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है क्या पहला वाला तरीका? आप देखोगे पहला वाला तरीका अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि y को हम अलग नहीं कर सकते यहाँ से। तो ये आपका कैसा फंक्शन है? ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करने का तरीका क्या है? जो आपको रिलेशन गिवन हो ना एक्स और वाई का, उसी को दोनों साइड आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए दोनों साइड डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा? डी वाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, सिंपल। अब देखो वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई का क्या होता है? कॉस वाई। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो साइन वाई का कॉस वाई। लेकिन ये एक्स तो नहीं है ना, तो वाई का फिर से तो डी वाई अपॉन डी एक्स अगेन इक्वल टू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा वन प्लस कॉस वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स। यहाँ तक क्लियर है? अब अपन को टारगेट क्या है? अपना टारगेट है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा? माइनस साइन एक्स अपॉन में वन प्लस कॉस वाई। तो दिस इज योर आंसर। तो ये सिंपल सा तरीका है, कुछ भी नहीं है आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का। बस जो आपको रिलेशन गिवन है ना एक्स और वाई का, उसी रिलेशनशिप में आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड कर दो। उसके बाद जहां जहां आपको डी वाई अपॉन डी एक्स देखे उसको कॉमन ले लो और उसको सॉल्व कर दो उसके लिए। तो फाइनल जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग, आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग, इधर से उधर भेजने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, सिंपल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कीजिए। कि आपको रिलेशन गिवन है, आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो इस रिलेशन को सिर्फ को आप बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना। दोनों साइड डिफरेंशिएटिंग करने के बाद डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन लेके आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपने वीडियो को अभी तक पॉज कर लिया होगा। पॉज करने के बाद आपने आंसर निकाल लिया होगा और आपका आंसर आ रहा है, मैं आंसर लिख देता हूँ, वेरीफाई कर लीजिए। तो आपका आंसर ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू माइनस कॉस एक्स अपॉन थ्री। ये आपका 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था, राइट। अब इसी के बेस पे आप प्रैक्टिस के लिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कीजिए, जो कि है आपका 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू साइन वाई। इसको भी आप सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, हैव कॉन्फिडेंस। तो इसका आंसर आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टू अपॉन कॉस बाय माइनस थ्री। आई होप आपका सही हुआ होगा। अगर जिसका सही हुआ है वो कमेंट में यस लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप कीजिए, बिल्कुल सिंपल है, सेम तरीका आपको फॉलो करना है। और वीडियो पॉज कीजिए और आंसर निकालिए। तो आई होप आपका आंसर आ गया होगा और आंसर है इसका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन टू बी वाई प्लस साइन वाई आएगा। अगर आपका ठीक आंसर है तो कमेंट में लिखिए यस, अगर आपका गलत है तो एक बार फिर से केयरफुली कीजिए, डेफिनेटली आप इस बार कर पाओगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ये आपको रिलेशन गिवन है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ये लिखने के बाद आप क्या करोगे? डी वाई अपॉन डी एक्स आप निकालोगे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का इक्वल टू, यहाँ पे भी आपका डी वाई अपॉन डी एक्स चलेगा 10x प्लस वाई का। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले एक्स वाई का निकालेंगे, फिर वाई स्क्वायर का निकालेंगे, फिर 10x का और फिर y का। अब देखिए ये आपका प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है ना। तो आपने क्या पढ़ा फॉर्मूला? डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू वी। अगर यू वी के फॉर्म में है तो आंसर क्या होता है? यू डैश बी प्लस यू बी डैश। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड वाला प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज इनटू सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन एक्स का तो होता है 1, और वी की जगह आएगा वाई, प्लस यू बी डैश, यू की जगह आएगा एक्स, और वी डैश वाई का क्या आएगा? y का y डैश, मतलब बेसिकली y का डिफरेंशिएशन y डैश, लेकिन यहाँ पे हम dy अपॉन dx ले लेते हैं क्योंकि हमको फाइंड वही करना है। ये सिंपल है। प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन? एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो वाई स्क्वायर का होगा 2y। लेकिन ये x तो नहीं है ना, ये y है, तो y का अगेन dy अपॉन dx। आई होप आपको चेन रूल बिल्कुल समझ आ रहा होगा यहाँ पे। अब 10x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स प्लस, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज रहेगा। अब हमको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन लेना है। तो ये मैंने क्या किया, ये वाला टर्म डी वाई अपॉन डी एक्स को एल एच एस में ले गया, माइनस का हो गया, और ये वाला टर्म आर एच एस में ले गया, माइनस का हो गया। तो इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? डी वाई अपॉन डी एक्स इन तीनों में कॉमन आ रहा है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को आप यहाँ से कॉमन ले लो, डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, राइट। पर इक्वल टू में चल रहा है आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब सिंपली आप इसको डेनोमिनेटर में भेज दो इसके, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यार इसी तरह आपको एक इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव निकालना है, आपको केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना है
कि फंक्शन किस टाइप का है, मल्टीप्लाई का है या डिवाइड का है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे चेन रूल भी लगाना है, यहाँ पे कोशेंट रूल भी लगाना है, प्रोडक्ट रूल भी लगाना है। तो सारे रूल आपके लगे लगे, इसलिए डिफरेंशिएशन में बोलते हैं कि अगर आपको पहले का स्ट्रॉन्ग है तो ये आप आगे कर पाओगे। तो आई होप आप बिल्कुल सीक्वेंस में ये सारी वीडियोस देखते जा रहे हो। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज एक बार प्लेलिस्ट को एक्सेस करके लाइन से वीडियोस देखिए, आपको सब कुछ क्लियर होगा, समझ में आएगा। और कोई भी आपको टॉपिक हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में बोलिए, आई एम रेडी फॉर योर हेल्प। By the way, this is question number fourth of exercise 5.3. इस इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 भी इसी तरह आप कर सकते हो। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन ये है इनमें। और क्वेश्चन नंबर 9 से आपका है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये हम इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में सीखेंगे कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए। इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट ला पाऊँ। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।